नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ये बच्चों पिछले साल कराया गया था पेपर। इसका मैंने एक क्लास ऑलरेडी करा दी है, आशा करता हूँ हमने देखा भी होगा। तो इन दोनों क्लासों को आपको देख के जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं दो क्लासों से आपका कवर हो जाएगा। इन दो क्लासों के अलावा नहीं कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। दोनों क्लास से बच्चों आपको जो है देख लेना है। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा एमजेपीआरयू का, जो कि कल ही पेपर लगा हुआ 25 को। 2 घंटा इसमें आपका समय देगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। 100 इस पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो कि पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा सांस्कृतिक कारक छात्र की अधिगम क्षमता को अत्यधिक से प्रभावित कर सकता है। तो उसकी लैंग्वेज कर सकती है, भाषा उसकी। उसके बाद है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है। तो कहोगे साक्षात्कार विधि है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया है बच्चों। तो जुंग ने दिया है। किसने दिया है? जुंग जी ने दिया है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में व्यक्तित्व के कितने बुनियादी आयाम हैं। तो इसमें बच्चों 5 ही बुनियादी आयाम हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद कि कौन सा व्यक्तित्व गुण अत्यधिक बाहिर्मुखता और अत्यधिक जो है अंतर्मुखता के बीच की सीमा को दर्शाता है। तो खुला व्यक्तित्व दर्शाता है बच्चों। इसमें का सी है। फिर एक लिखे में से कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों में से नहीं है। तो रचनात्मकता बच्चों ये नहीं है और सभी इसमें के हैं। उसके बाद है कि किस जो है व्यक्तित्व गुण को उच्च स्तर की विचारशीलता, अच्छे आवेग नियंत्रण और लक्ष्य ध्यान निर्देशित व्यवहार द्वारा परिभाषित किया गया है, आपको बताना है। तो कहोगे इसको बच्चों जो है कर्तव्य निष्ठा के रूप में परिभाषित किया गया है। 7 का सी है। फिर कि व्यक्तित्व किसका बच्चों उत्पाद है। तो अनुवांशिकता और जो है पर्यावरण का उत्पाद है। इसमें का डी। उसके बाद है कि लिखे में से कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सी नहीं बच्चों। तो सामाजिकता इसकी बच्चों विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता है। 10 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से किसे व्यक्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया जा सकता है। तो व्यक्ति के चलने का तरीका, इसको बच्चों व्यक्तित्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। निर्णय लेना, कार्य करने का तरीका, बात करने का तरीका, इसको हम व्यक्तित्व में शामिल करते हैं। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों को याद रखने के लिए निम्नलिखित में से किस संक्षिप्त शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बच्चों ओशियन शब्द का प्रयोग होता है। इसमें का बी है। उसके बाद है किस जो है व्यक्तित्व गुण में उदासी या जो है भावात्मक अस्थिरता शामिल है, आपको ये बताना है। तो मनो जो है विक्षिप्तता में शामिल है। इसमें का पहला है। फिर के दयालुता किस व्यक्तित्व गुण की विशेषता है, आपको बताना है। तो सहमतता का है, ठीक है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बचपन में व्यक्तित्व होता है तो अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी सभी का बच्चों मिश्रण ही होता है, ठीक है। वैसे तो बाहिर्मुखी ज़्यादा व्यक्तित्व होता है, लेकिन अब इसमें का डी लगाइएगा। इनमें से सभी का मिश्रण होता है बच्चों। फिर कि व्यक्तित्व जो है सौंदर्य का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो तात्पर्य है वो आपका है आकर्षण व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। इसमें का पहला भी सही है। और देखें तो दांत साफ करना ये भी है, नखूर काटना, ये सभी बच्चों जो कि व्यक्तिगत सौंदर्य में आ जाएंगे। इसमें का आप डी लगाओ। उसके बाद कि कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है, आपको बताना है। तो औपचारिक बच्चों आपके जो कि हो जाएंगे फॉर्मल्स। फिर है कि महिलाओं को सामान्य साक्षात्कार के लिए कौन से जूते जो है पसंद करने चाहिए। तो महिलाओं के लिए जो है बच्चों बंद पैर वाले जूते। इसमें का पहला है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाने से क्या लाभ है, आपको बताना है। इससे बच्चों जो कि आत्मसम्मान में सुधार भी होता है, दूसरों को अपने बारे में बेहतर धारणा भी होती है, बेहतर स्वास्थ्य सभी के लिए। फिर कि अंदर से अच्छी पर्सनल ग्रूमिंग बनाए रखना, ये किसका बच्चों को उदाहरण है। तो बच्चों जो है नियमित रूप से विटामिन का सेवन करना ये भी है, जो कि अच्छा आहार लेना, ये सभी के बच्चों कह सकते हो ग्रूमिंग बनाने के अच्छे एग्जाम्पल है। इसमें का डी। त्वचा को नमी युक्त बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। इसके लिए बच्चों जो है आपको हर समय गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, तो ये बच्चों आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा
शरीर की दुर्गंध को रोका जा सकता है। तो नियमित जो है स्नान करके भी रोका जा सकता है। ठीक है, सभी माध्यमों से इसमें का आप लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद है कि दांतों को स्वस्थ बनाए रखना और सांसों को जो है ताजा रखना, ये बच्चों क्या कहलाता है आपको बताना है। ये बच्चों ओरल हाइजीन कहलाता है। उसके बाद है कि दांतों को अच्छी स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से जरूरी है। उसके लिए बच्चों दांतों की उचित देखभाल जरूरी है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि अच्छे सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए आपको बताना है। तो आपको जो है फीके जूते पहनने चाहिए, तो ये आपको नहीं करना चाहिए और सभी कुछ करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत जो है स्वच्छता से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो अपने जो है स्वस्थ और प्रसन्नता के लिए शरीर की जो है साफ सफाई करना, हाथ धोना, दोनों रहेंगे। इसमें कब लगा दीजिएगा टी। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो समूह चर्चा बच्चों महत्वपूर्ण है। इसमें का बी है। इनमें से कौन सा गुण बच्चों समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। तो भावात्मक बच्चों स्थिरता है। अगला ऑप्शन भी आपका कि समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बोलने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद है कि नौकरी के लिए साक्षात्कार जो होता है, जो इंटरव्यू होता है बच्चों, ये 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच में हो सकता है, होना चाहिए। इसमें का आप 30 मिनट लगाइएगा। इनमें से कौन सा साक्षात्कार तैयारी का चरण नहीं है। तो नकारात्मक होना बच्चों इसका चरण नहीं है और सभी इसके चरण होंगे। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा दस्तावेज आपकी साक्षात्कार फाइल में होना आवश्यक नहीं है। तो परिवार की फोटो होना आवश्यक नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में। फिर कि इनमें से कौन सा साक्षात्कार एक प्रकार का नहीं है। तो कौन सा बच्चों नहीं है। तो म्यूजिक बच्चों इंटरव्यू इसका प्रकार नहीं है और सभी इसके प्रकार हैं। उसके बाद एक किस प्रकार के साक्षात्कार में वह प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी आवेदन की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन जो है किया जाता है, आपको बताना है। तो स्क्रीनिंग बच्चों साक्षात्कार में, फिर कि स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितनी शैलियों का प्रयोग होता है। तो 2 शैलियों का प्रयोग होता है बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। इसमें बच्चे टेलीफोनिक और जो आमने सामने बातचीत होती, 2 इसमें होती हैं। उसके बाद किनमें से कौन या फिर किस साक्षात्कार में अपमान सामान्य बात है आपको बताना है। तो किसमें बच्चों अपमान सामान्य बात है। तो तनाव साक्षात्कार में। इसमें का भी है। इनमें से किसमें बच्चों एक से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है आपको बताना है। तो समूह बच्चों इंटरव्यू में लिया जाता है, ग्रुप इंटरव्यू में। इनमें से कौन सा साक्षात्कार दूर के उम्मीदवार के लिए लिया जाता है आपको बताना है। तो टेलीफोनिक बच्चों साक्षात्कार के माध्यम से। रिज्यूम शब्द बच्चों किस भाषा का शब्द है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद कि कैरिकुलम वेटे, ये बच्चों जो है किस भाषा का शब्द है, लैटिन बच्चों ये वर्ड है। इसमें का पहला है। रिज्यूम में बच्चों किसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो उम्र, पता, अनुभव का उल्लेख होता है, राष्ट्रीयता का इतना उल्लेख विशेष नहीं होता है। फिर कि लिंक्डइन पर आप अधिकतम जो है कितने समूहों में जो है शामिल हो सकते हैं। तो अधिकतम 50 समूहों में। लिंक्डइन बच्चों उत्तरों का डेटा बेस है। तो इसका बच्चों जो डेटा बेस है 2 मिलियन है बच्चों। ठीक है, इसमें का प्लस। अगला देखिएगा कि साक्षात्कार कौशल में कितने इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके प्रकार हैं। आमने सामने, व्यवहारिक, दूरभाष, ये सभी बच्चों हो जाएंगे, टेलीफोन वगैरह। तो इसमें का आप डी लगाओ। फिर कि इंटरव्यू बच्चों शब्द लिया गया है। इंटरव्यू ये जो शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है। फिर है कि 45 नंबर क्वेश्चन के साक्षात्कार के लिए सफल रणनीतियाँ क्या हैं। तो व्यक्तिगत बच्चों तालमेल, अच्छा नेत्र संपर्क, ये सभी होंगे। इसमें का डी है। साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य निम्न में से होने वाली बातचीत से है। तो किस बातचीत से है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों साक्षात्कारता, ठीक है, कि कर्ता और जो है साक्षात्कारदाता दोनों की बच्चों बातचीत है। फिर कि समूह चर्चा में संवाद करना चाहिए। तो ज्ञान से, नॉलेज के साथ। समूह चर्चा के दौरान प्रतिभागी करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों प्रतिभागी। तो कहोगे बहुत से विषयों पर चर्चा करते हैं, बिल्कुल। अगला 49 नंबर है कि लिखे में से कौन लिंक्डइन का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है आपको बताना है। तो एक पेशावर जो कि नेटवर्क
नेटवर्किंग बच्चों साइट है, ये लिंक्डइन को अच्छे से परिभाषित करता है। लिंक्डइन को बच्चों कब शुरू किया गया था? 2003 में बच्चों इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 2003 में। इसकी स्थापना बच्चों 2002 में हुई थी, लेकिन इसको शुरू कब किया गया? 2003 में। फिर एक संगठनात्मक जो है व्यवहार है, ये बच्चों कला विज्ञान दोनों है। उसके बाद है कि संचार की शुरुआत होती है, संचार की शुरुआत होती है तो कहोगे विचार की उत्पत्ति से। उसके बाद है कि संगठनात्मक जो है व्यवहार को प्रभावित करने वाली शक्तियां हैं, तो लोग, पर्यावरण, तकनीकी सभी हैं, इसमें का डी है। फिर कि संगठनात्मक व्यवहार संगठन में किसका अध्ययन है, ये आपको बताना है। ये बच्चों मानव व्यवहार का अध्ययन है। उसके बाद फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए बच्चों काइनेसिक्स का हम प्रयोग करते हैं। प्रोक्सी बच्चों जो मिक्स होता है, ये जो है ये व्यक्तिगत स्थान होता है, जो संचार में जो होता है, जो प्लेस होता है, इसको संदर्भित करता है स्थान को। और जो हेप्टिक्स होता है बच्चों, स्पर्श के माध्यम से संचारी होता है। ठीक है, हेप्टिक्स का मतलब होता है स्पर्श के माध्यम से संचार। और इसमें जो क्रोनेमिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है संचार में जो टाइम होता है, कितनी देर तक संचार हुआ है, ये बच्चों समय को इंडिकेट करता है। फिर कि प्रोक्सीमिक्स शब्द, फिर कि प्रोक्सीमिक्स जो शब्द है, किसने इसको गढ़ा है, आपको बताना है। ये बच्चों जो शब्द है एडवर्ड टी, जो कि हाल के द्वारा गढ़ा गया, इसमें का पहला है। हेप्टिक्स बच्चों क्या है? स्पर्श का अध्ययन है, अभी मैंने आपको बताया। इसमें का राइट आपका रहेगा सी। फिर के काइनेसिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया है? इसका बच्चों आविष्कार जो किया है रे बर्डविस्टेल ने किया है, इसमें का डी है। फिर के प्रोक्सीमिक्स, ये बच्चों क्या है, आपको बताना है। तो मानव अंतः क्रियाओं के स्थान के उपयोग का अध्ययन है, इसमें का पहला है। नेत्र व्यवहार का अध्ययन क्या है बच्चों? आइकोलेसिक्स है, इसमें का पहला। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, इसमें का पहला। चलिए अगला देखिएगा बच्चों, दिया हुआ है कि रंगों के माध्यम से संचार में किया गया किस जो है शब्द का प्रयोग होता है? तो रंगों के माध्यम से जो संचार होता है बच्चों, उसको क्रोमेटिक्स हम कहते हैं, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि संचार में समय की भूमिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बच्चों हम कालक्रम कहते हैं, जिसको हम क्रोनेमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है क्रोमेटिक, जो कि रंग विज्ञान होता है बच्चों ये, और हेप्टिक्स का मतलब होता है स्पर्श विज्ञान। ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा। और पूछ लेगा कि ओपलेटिक्स, ये बच्चों घराना विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में शामिल नहीं है, आपको बताना है। इसमें बच्चों मौखिक बच्चों बातचीत, जो कि पैरा लैंग्वेज नहीं, क्योंकि पैरा लैंग्वेज बच्चों होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर कि एक जो है वक्ता दर्शकों की आंखों में देखता है तो आत्मविश्वास के साथ, इसमें का पहला है। फिर कि संवाद रहित चित्र किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? देखो संवाद रहित, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? संवाद रहित का मतलब होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, तो कंप्यूटर, वेब कैम और जो माइक्रोफोन, ये सभी। फिर कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, तो बिजनेस, ये सभी हो जाएंगे, लगा दीजिएगा इसमें का डी। टेलीफोन, पत्र, ईमेल, ये बच्चों उदाहरण हैं। तो किसके बच्चों एग्जाम्पल हैं? ये जो चैनल के हैं बच्चों, माध्यम के हैं, इसमें का डी। उसके बाद है कि गूगल की वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है और उपयोगकर्ता को अपनी वीडियो अपलोड करने की अनुमति देता है, तो यूट्यूब बच्चों देता है, इसमें का पहला। उसके बाद है कि संचार कौशल महत्वपूर्ण है किसी भी, तो व्यवसाय, व्यापार दोनों में महत्वपूर्ण है। संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का मतलब क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों मतलब है प्रतीकों के द्वारा किसी विचार को व्यक्त करना। फिर 72 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो सुदृढ़ीकरण बच्चों इसका तत्व नहीं है, और प्रतिक्रिया, माध्यम, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद है कि प्रेषक संदेश की प्रक्रिया, जो प्रतिक्रिया होती है, मतलब प्रेषक संदेश की जो प्रतिक्रिया होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम फीडबैक कहते हैं। उसके बाद है कि बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत ही आता है? तो बच्चों बात करना, ठीक है, बातचीत करना ये मौखिक संचार होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी क्या है? तो लिखना बच्चों सबसे अधिक प्रभावी है, क्योंकि
आपने देखा होगा जैसे कि किताबें, लेख, इंटरनेट पोस्ट, ठीक है, ये बच्चों जो है अधिक लोगों तक जो है शेयर होते हैं। उसके बाद है कि लिखे में से कौन सा संचार में एक पैराभाषिक संकेत है, आपको बताना है। तो स्वर बच्चों लय है, इसमें का सी है। बातचीत करना किस प्रकार के संचार के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। ये बच्चों जो आता है बातचीत करना बच्चों, तो बातचीत करना बच्चों मौखिक संचार के अंतर्गत ही आता है, इसमें का पहला ही लगाओ। अच्छा, तकनीकी लेखन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अभ्यास से, ठीक है, अभ्यास के माध्यम से आप अच्छा जो है प्रैक्टिस कर सकते हो इसके माध्यम से। फिर है कि टेलीफोन, पत्र, ईमेल, ये किसके बच्चों उदाहरण हैं, तो चैनल के बच्चों उदाहरण हैं, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि पत्र के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संचार एक उदाहरण है, जो कैसा बच्चों एग्जाम्पल है ये बच्चों उदाहरण है इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन का। उसके बाद है कि आवाज़ में स्वर के उतार चढ़ाव का क्या कहते हैं, तो आवाज़ का उतार चढ़ाव ही कहते हैं उसको, इसमें का बी है। संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है बच्चों, इसमें का सी है। फिर कि निम्न में से कौन संचार के 7C में सम्मिलित नहीं है, तो कैरेक्टर बच्चों 7C में नहीं आता है, ठीक है, और सभी आते हैं। अगला देखो, या शाब्दिक संचार का प्रत्यक्ष एवं सशक्त रूप क्या है, आपको बताना है। तो आंखों से संपर्क है। फिर कि इनमें से कोई सा सुनने की प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, आपको बताना है। तो गलत व्याख्या करना इसके चरण नहीं बच्चों, और सब इसके चरण होंगे। 86 नंबर क्वेश्चन की अप्रत्याशित स्वर ये जो है बढ़ावा देती है, तो अप्रत्याशित बच्चों जो स्वर होता है ये उत्तेजना को बढ़ावा देता है। फिर कि आवाज़ के भाव को परखा जा सकता है, तो आवाज़ के लहजे से, इसमें का पहला। उसके बाद कि ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो प्रेषक की ईमेल आईडी अनिवार्य है बच्चों, इसमें का पहला है। हटाए गए जो ईमेल होते हैं कहाँ संग्रहित होते, कहोगे ट्रेस फोल्डर में। फिर है कि प्राप्त मेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजने के लिए आपको संदेश को क्या करना होता है, फॉरवर्ड करना होता है बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद किनमें से कौन सा संचार की बाधा नहीं है बच्चों, तो भौतिक बाधा, अर्थ संबंधी बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, लेकिन दार्शनिक बाधा नहीं है, इसमें का लगा दीजिएगा डी ऑप्शन। उसके बाद किनमें से कौन सा संचार में तकनीकी बाधा का उदाहरण है, आपको बताना है। तो तकनीकी की बच्चों ये बात कर रहा है, ठीक है, तकनीकी बाधा की। तो इसमें बच्चों जो इंटरनेट है इसकी धीमी गति हो सकती है, तकनीकी बाधा। फिर 93 है कि किस क्षेत्र में वक्ता को संचार के लिए अपनी आवाज़ जो है ऊंची करनी पड़ती है, जैसे कि रैली होती है या फिर कोई भाषण होता है, तो जनता के बीच में जो कि आवाज़ जो है ऊंची करनी पड़ती है, जो कि माइक्रोफोन का। अगला देखिएगा कि प्रभावी संचार के लिए, तो प्रभावी संचार के लिए बच्चों क्या है, तो पहले जो है दूसरे की बातों को आपको सुनना है, बिल्कुल, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर है कि आपके जो व्यक्तित्व का 75% आधारित है, तो आपके व्यक्तित्व का जो 75% बच्चों आधारित है, आत्मविश्वास से बोलने पर आधारित है। फिर है कि वक्ताओं को किसके पहले और बाद में जो है रुकना चाहिए, आपको बताना है। तो किसी विषय के महत्व पर जोर देना, ठीक है। फिर कि छोटे छोटे वाक्यों में जोर जोर से बोलना है क्या दिखाता है, ये बच्चों आक्रामकता को दिखाता है, इसमें का बी है। भाषण के अंत में बच्चों हम क्या करते हैं, भाषण के अंत में बच्चों हम समाप्त करते हैं, बिल्कुल, इसमें का पहला लगाओ। फिर कि शब्द तनाव मुक्तता बल देता है, तो ये बच्चों जो बल देता है एक शब्द में जो है शब्दांश पर। संचार में विश्लेषण के 3 जो है प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, ठीक है, तो इसके बच्चों 3 जो प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे वो क्या होंगे, तो कहोगे इसमें बच्चों जो क्षेत्र हैं सांकेतिकता है और आपका वाक्य विन्यास है, कार्यक्रम संबंधी तीनों, इसमें का बी लगा दीजिएगा पहले को छोड़कर तीनों। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। इसकी एक क्लास जो मैंने ऑलरेडी करा रखी है उसको भी आपको देख लेना, नहीं दोनों क्लासों के माध्यम से आपका पूरा पेपर आपका जो है कवर आपका हो जाएगा। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर अपना ले आना और इस नंबर पे आपको अपना पेपर भेज देना है 8173840090। इस पर आपको जो है कॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस पर आपकी जो है कॉल आपकी रिसीव नहीं की जाएगी, ऑनली आपको मैसेज करना है और इस पर आपको पेपर अपना भेज देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।